नमस्कार। ग्रह की तरह नक्षत्र का भी अपना एक महत्व है और ज्योतिष में यदि कोई गणना सिर्फ ग्रहों से की जाती है और नक्षत्र से की जाती है तो नक्षत्र के परिणाम ज़्यादा बेहतर माने गए हैं, क्योंकि ग्रह 9 होते हैं और नक्षत्र 27 होते हैं। हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मंगल की अगर मैं बात करूं तो मंगल के मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र हैं। तो हर ग्रह के 3 नक्षत्र हैं। इसी प्रकार स्वाति, सदभिषा और आद्रा ये राहु के नक्षत्र हैं। तो इन नक्षत्रों का जब अध्ययन किया जाता है, जैसे कि मैंने पाया है कि कुछ लोगों की कुंडली में वो ग्रह बहुत ही बलिष्ठ है और उच्च के हैं, अच्छी अवस्था में है। उदाहरण के लिए यदि मैं बात करूं तो शुक्र यदि मीन राशि में है यानी उच्च के हैं और बलिष्ठ है, उनका जो बलाबल है वो भी श्रेष्ठ है, उनकी अंश भी अच्छे खासे हैं, मजबूत अवस्था में है। लेकिन यदि शुक्र गलत नक्षत्र में प्लेस्ड है, जैसे कि यदि वो बृहस्पति के नक्षत्र में प्लेस्ड हो गए, यदि वो राहु के नक्षत्र में प्लेस्ड हो गए, तो मैंने पाया है कि फिर भी वो परिणाम नेगेटिव तुम नहीं कह सकता, लेकिन अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, या जितना परिणाम मिलना चाहिए वैसा वो नहीं मिल पाता है। ठीक इसी प्रकार यदि मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है आपकी कुंडली में, मंगल पराक्रम भाव के हैं, उच्च के हैं मकर राशि के, और मंगल का अंशगत मतलब मजबूत अवस्थाओं में 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है, उसके बावजूद यदि मैंने देखा है कि मंगल यदि राहु के नक्षत्र में हो गए, मंगल यदि चंद्रमा के नक्षत्र में हो गए, मंगल यदि शनि के नक्षत्र में हो गए, तो अच्छा फल नहीं देते हैं या बहुत सामान्य फल देते हैं। यानी जिस ग्रह को आपको 100% सपोर्ट करना चाहिए था वो ग्रह 20% पे आ जाता है। तो नक्षत्र का भी अपना महत्व है। तो कुंडली का अध्ययन करते समय मेरा मानना है कि ग्रहों के साथ साथ नक्षत्रों को भी देखना चाहिए। आपका लग्न किस नक्षत्र में है, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो किस नक्षत्र में है, सप्तम भाव में बैठे ग्रह किस नक्षत्र में, चतुर्थ भाव के स्वामी, जैसे कि कुछ लोगों ने ये सवाल किया था कि भाई वृषभ लग्न जो है शुक्र की लग्न है और चौथे भाव को सुख का स्वामी माना गया है, वो सूर्य की जगह सिंह राशि बन जाती है। तो निश्चित तौर पर यह एक ये दुविधा वाला सवाल है कि शुक्र के लग्न में सूर्य कैसे अच्छे फल दे सकते हैं। लेकिन चूंकि ग्रहों का जो समावेश है या नक्षत्रों का वो आपसी एक संयोजन से बनता है, तो मैंने पाया है कि जो वृषभ लग्न की कुंडली होती है वहाँ जो चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, सुख भाव के या ये कह लीजिए कि भूमि भवन वाहन जहाँ से हमें सब मिलता है, मैंने पाया है कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ये सब मिलता तो है, लेकिन उसका सुख अच्छी प्रकार से भोग नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए एक असंतुष्टि, एक डिससेटिस्फैक्शन बना ही रहता है।